अजय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम आपको एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप अच्छा से देखेंगे इसको, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एचसीएफ 90 और 10 का 10, एचसीएफ 90 और 10 का 10 दिया है और एलसीएम बोलता है निकालने के। तो आप जानते होंगे कि रिलेशन क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम में। तो एचसीएफ और एलसीएम में जो रिलेशन दिया होता है उसको पहले लिख देंगे। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ के कितना दिया है, 10 दिया है, और आपको एलसीएम अगर निकालना है तो यहाँ पे लिखना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या हमें दे रखी है 90, दूसरी संख्या दे रखी है 10। ठीक है, तो आपको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम बराबर आप क्या करेंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, एलसीएम बराबर जो रेस्ट बच गया 90, यही आपका आंसर है। एलसीएम कितना मिल गया, 90। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी दो संख्या का अनुपात 2:3 हो एवं एचसीएफ 10 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी दो संख्या का अनुपात 2:3 है, तो बताइए संख्या कितना हो जाएगा, संख्या आपका कितना हो जाएगा, देखते चलिएगा 2x और कितना हो जाएगा, संख्याएं आपका हो जाएगा 2x, और यहाँ पे देखिए अनुपात में दिया है ना, अनुपात में दिया जाता है तो हम x मान लेते हैं, तो 2x और यहाँ पे 3x हो जाएगा। क्लियर ना। और इसका एचसीएफ कितना दिया है, 10 दिया है, तो एचसीएफ जो दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया है, 10। ठीक है ना, तो एचसीएफ जो 10 दिया है, ये देखिए यहाँ पे जो गुणांक में जो है दिया हुआ x, यही x का मान क्या आ जाएगा, गुणांक के जगह पे एचसीएफ हो जाता है 10। तो एचसीएफ आपका कितना है, x का वैल्यू कितना गया, 10 हो गया। तो संख्या बता दीजिए हमको कितना हो जाएगी, पहली संख्या 2x दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। और दूसरी संख्या बताइए कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगा आपका ये 3x दिया है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर 10 दिया 30। यही आपका क्या है, आंसर है। पहली संख्या 20 आई, दूसरी संख्या कितना आया, 30 आया। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपको बताते हैं हम, देख लीजिए क्या दिया है। ये नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, किसी 4 संख्या का अनुपात 1:2:3:4 दिया है और उसका एचसीएफ 7 दिया है, तो संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसको आप कैसे बनाते हैं हम बता रहे हैं आपको, अब ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए संख्या बताइए क्या सब होगा, संख्याएं देखिए जहां जहां अनुपात दिया है ना, तो इसको आप x में मान लेना है। तो 1x हो जाएंगे, यहाँ पे 2x हो जाएंगे, और ये 3x हो जाएंगे, और ये 4x हो जाएंगे। क्लियर ना। तो अब बताइए इसका एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ x बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, तो संख्या बता दीजिए, संख्या कितना हो जाएगा, है ना, संख्याएं कितनी होगी, तो संख्याएं हो जाएगी, देखिए x है तो x के जगह पे कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना है, दूसरा 2x दिया है, 2x के जगह पे कितना हो जाएगा 2 × 7 मतलब 7, 7 दूनी 14। तीसरी संख्या कितनी दी है, 3x। देख लीजिए तीसरी संख्या कितनी दी है, 3x दिया है, तो 3x तो कितना होगा 3 × 7 कितना होगा 21। चौथा संख्या कितना दिया है, चौथा संख्या दिया है x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 7 कितना हो गया 7 चौके 28। तो आप बताइए हमको अतः सो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दिया x तो 7 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी दी है 2x कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तीसरी संख्या कितनी दी है 3x दिया है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चौथी संख्या कितनी दी है 4x दिया है, तो आपको 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 7, 14, 21, 28। क्लियर ना, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए और अगला सवाल देखते हैं। आप सवाल को सॉल्व कीजिए अच्छा से, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है, इस तरह का सवाल बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको अच्छा से सॉल्व करना है। देखिए एचसीएफ निकालना है 10 और 30 का एचसीएफ हमको 10 दे रखा है, तो एलसीएम कहता है बताइए। तो वही वाला बात हो गया ना, आपको अगर रिलेशन पता है तो आप अच्छा से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है एचसीएफ 10 दिया क्या है, उसको लिख देते हैं गिवन करके लिख देते हैं 10 30 का जो है एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 10 दिया है। तो एलसीएम हमको चाहिए, कितना चाहिए, एलसीएम हमको चाहिए कि कितना होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए इसमें जो दिया गया है एचसीएफ आपको दिया है 10, तो रख देंगे एचसीएफ जबकि 10,
और एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम हमें निकालना ही है। पहली संख्या कितना दी है 10 तो लिख देंगे 10, दूसरी संख्या कितना दिया है 30 तो लिख देंगे 30। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपको एलसीएम जो आया एलसीएम ये कितना हो गया 30 हो गया। यही आपका क्या है आंसर है। आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यहाँ पे कहता है कि गुणनखंड विधि से, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए पढ़िए, गुणनखंड विधि से x प्लस वाई का हल स्क्वायर x प्लस वाई का हल क्यूब है ना, एवं x प्लस वाई के पावर 4 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखते चलिए कैसे बनाएंगे, हम दिखा रहे हैं आपको, बना रहे हैं, आप ध्यान से इसको बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका जब लेंगे तो देखिए क्या सब दिया है हमको दिया है x प्लस वाई, ठीक है, और क्या दिया है x प्लस वाई का हल स्क्वायर, और क्या दिया देखिए x प्लस वाई के पावर 3, और क्या दिया है x प्लस वाई के पावर 4 दिया है। देखिए सबसे पहले आपको एचसीएफ अगर निकालना है, एचसीएफ के लिए तो आप ध्यान रखिएगा कि x कौन सा ऐसा चीज है जो सबके पास है ना, सब में समा जाता है। देखिए x प्लस वाई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ठीक है ना। तो यही जो है, अब बताइए x प्लस वाई के पावर स्क्वायर, x प्लस वाई का हल स्क्वायर इसके आप अंदर नहीं ना है, तो ये x प्लस वाई सबके अंदर है, तो अपन आंसर हो जाएगा x प्लस वाई, यही हो गया एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम बड़ी से बड़ी एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम हमको वो लेना होता है। देखिए x प्लस वाई का हल स्क्वायर, x प्लस वाई का हल क्यूब, x प्लस वाई के पावर 4 दिया है। तो हमारा जो सबसे बड़ा पावर है वही एलसीएम के अंतर्गत आता है। तो यही हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए हम अगला क्वेश्चन और कर दे, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 2 × 3 × 7, 3 × 7 टू द पावर 2 × 11 और 2 टू द पावर 3 × 7 × 11 का एचसीएफ एवं एलसीएम निकालिए। जो सब हमको दिया है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, आप अच्छा से इसको नोट्स बना लीजिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दिया गया 2 × 3 × 7, दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया 3 × है ना 7 टू द पावर 2 × 11, तीसरी संख्या दी है 2 टू द पावर 3 × 7 × 11, इतना दिया हुआ है। इतना जो दिया हुआ है तो बताइए इसका हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए देखिए 2 क्या इसमें है, नहीं है, तो नहीं होगा। 3 देखिए सब में है क्या, 3 भी नहीं है। 7 क्या सब में, हाँ 7 है। देखिए 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 1 है, तो अपन आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब एलसीएम के लिए हम बता रहे हैं आपको, एलसीएम जो है एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर कौन है 3, 2 के पावर 3 गुना। देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 भी ले लीजिए आप। और उसके बाद देखिए 7 इसमें, तीनों में 7 है, 7 के पावर 2 सबसे बड़ा है तो बड़ा वाला ले लीजिए। देखिए 11 इसमें भी, 11 इसमें, 11 ले लीजिए। इसको जैसे आप गुना कीजिएगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एचसीएफ भी बता दीजिए और एलसीएम भी आपको हम बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि संख्या 100, 300, 400, 500 का एचसीएफ एवं एलसीएम निकालिए। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से इसको देखिए, आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए संख्या दिया 100, कितना दिया है 100 है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले क्या करनी है आपको, अभाज्य गुणनखंड तोड़नी है कि नहीं। तो आप 100 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से लगा लीजिए, कितना हो गया 50 हो गया। फिर 2 से लगा लीजिए, कितना हो गया 25 हो गया। फिर आप 5 से लगा लीजिए, कितना होगा 5 होगा, ठीक। फिर 5 से लगाइए, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए, 2 के पावर कितना हो गया 2, 5 के पावर कितना हो गया 2 गुना 1। और दूसरा संख्या कितना दिया 300 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से लगाइए 150 होगा। फिर 2 से लगाइए 75 हो गया, ठीक है। फिर 3 से लगा लीजिए 25 हो गया। फिर आप 5 से लगा लीजिए 5 हो गया। फिर आप फिर 5 से लगा लीजिए 1 हो गया। तो इसको भी आप लिख दीजिए उसी तरह से, 2 के पावर कितना 2, क्योंकि 2 को 2 है 1 2। फिर 3 लिख दीजिए, फिर 5 के पावर कितना लिख दीजिए 2 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए, 300 हो गया। अब 400 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 400 का जैसे अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा 2 से लगाइएगा
100 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 50 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 25 होगा, ठीक है, फिर 5 से लगाइएगा 5 होगा, फिर 5 से लगाइएगा कितना होगा 1 होगा। तो जरा ये बताइए, इसको हम बदल सकते हैं ना, 1 2 3, 2 के पावर कितना हो गया 3 गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, गुना 1। अब आपको बचा है 500, तो 500 के भी आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 500 का जैसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 250 हुआ, फिर 2 से लगाइए तो 125 हो गया, फिर आप कितना से लगाएंगे 5 से लगाइए तो 25 हुआ, फिर 5 से लगाइए तो आपको 5 हो गया, ठीक है ना, फिर 5 से लगाइए 1 हो गया। इसको अगर आप लिखते हैं तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 के पावर कितना है 2 गुना 5 के पावर कितना है 3 है, ठीक है, गुना 1। अब देखिए, अब इसको आपको क्या चाहिए, आपको एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। तो एचसीएफ और एलसीएम चाहिए, तो पहले बताइए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए देखिए 2 के पावर 2 है, सब जो वैसी संख्या जो सब में हो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 दिया है। तो सबसे छोटा इसमें कौन आपको लग रहा है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुना, और 5 देखिए इसमें है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है। सबसे छोटा वाला कौन है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 2 वाला ले लीजिए। और 1 इसमें सब में 1 है ना, तो 1 हो गया, तो बात 5 25 और चौके 100, तो ये 100 क्या हो गया आपका 100 हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम के लिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको यहीं पे हम बता दें, इस सवाल में एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, तो 2 के पावर कितना है 2, ठीक है, सबसे ज्यादा 2 के पावर कहाँ है 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 के पावर 3 गुना। अब देखिए 5 को देखिए, 5 के पावर 2 है, और यहाँ देखिए 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 के पावर 3 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 के पावर 3 गुना। अब देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, अब 3 बचल है सिर्फ, 3 के पावर 1, इधर 3 तो है ही नहीं, तो 1 हो जाएगा 3, ठीक है, गुना। और उसके बाद बताइए कोई चीज बचा, नहीं बचा, इसको आप गुना कर दीजिएगा, 2 के पावर 3 कीजिएगा 8 होगा, 2 के पावर 5 कीजिएगा 5 के पावर 3 कीजिएगा 125 होगा, और यहाँ पे 3 है, तो बताइए 125 तिया कितना होगा, 125 तिया 375, और 375 को जैसे आप 8 से गुना कीजिएगा, 375 गुना 8, तो 8 पंच 40, 0 हासिल 4 हुआ, हासिल 4 हुआ, 8 सत्ते 56, 56 4 60 हुआ, 6 बचा, 8 3 24 6 30, तो 3000 हो जाएगा इसका कितना एलसीएम। समझ में आया आपको, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 3 का मोसो कर रहा है, 2 और 3 आभाज्य संख्या है, तो मोसो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर, याद रखिएगा। एक्स वाई जेड का एचसीएफ और एलसीएम बताइए, एक्स और वाई और जेड में कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट इसका एचसीएफ कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, कोई भी समान कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम जैसे आपको पूछेगा, तो एलसीएम के लिए डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, सबको गुना कर दिए एक्स वाई जेड, तो आपको समझ में आ गया। अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आप अच्छा से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन क्या किया अभी हम सॉल्व किए, ठीक है। आपको भी क्या करना है, इसको वीडियो को रोक करके आपको नोट्स बना लेना है, और उसके बाद बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अभी कुछ और हम क्वेश्चन बैंक वगैरह का करवाएंगे, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसी तरह से पूरा मैथ्स को आपको हम कंप्लीट कर देंगे, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, अगर आप बोर्ड का तैयारी करते हैं तो, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।